चलिए नमस्ते प्रणाम सभी मित्रों को। मैं नितेश गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई और गुजरात से। और बता दूं कि अभी हम लोग नाला सुपारा वाले ब्रांच पे हैं, जो कि मुंबई में ये नाला सुपारा पड़ता है, जो कि पूरा बीचों बीच में बा भैया। मुंबई की एकदम अपन दादर से करीबन आधा एक घंटा का रास्ता है। और बाकी जो है बोईसर और दादर, अंधेरी, बिले पार्ले या फिर कांदिवली, मलार, गोरेगांव, जोगेश्वरी या फिर असई बसई जो है विरार है। विरार के बाजू में ये नाला सुपारा पड़ता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह बाई बिया। और यहाँ पे जो बाकी बहुत सारा अपन यूपी बिहार के लोग बाटे और बहुत ज़्यादा ही डिमांड रहा इस जगह स्टूडियो के। आपके बता दी कि यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट था मेरे को भैया कि आपका स्टूडियो बोईसर में बहुत लंबा पड़ जा रहा है, बहुत लंबा पड़ जा रहा है। प्लीज़ आप जो है एक नाला सुपारा में ओपन कर दीजिए। प्लीज़ जो है आप एक यहाँ कर दीजिए। बैठा बैठा कोई बात ना, बैठा। तो बहुत सारे ऐसे सिंगर भाई जो आते थे बोईसर में, तो उनको काफ़ी लंबा पड़ता था। और मैं बता दूं कि मैं ज़्यादातर बोईसर में ही रहता हूं, क्योंकि वहाँ पे घर भी है अपना, तो वहाँ पे इशू नहीं है। और यहाँ पर भी ठीक है, अगर आप कहीं से भी आते हैं तो आपको रहने खाने की सारी सुविधा है यहाँ पर भी, गुजरात में भी और बाकी बोईसर में भी। तो आप लोग कहीं से भी हैं, बिंदास आइए, कोई टेंशन नहीं है। पानी पीला भैया, दे दो उनके पानी पीला। तो आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए अभी बहुत सारे कलाकार भाई जो है हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अभी होली के भैया गाना जोरों शोरों से रिकॉर्डिंग चालू बा। एकदम होली के हुड़दंग मचा के धैले बन जाए हमनी के, एकदम गरिमा 1 2 3 एकदम बढ़िया काम चलते थे। और आप सबके बता दी कि बहुत सारा सिंगर भाई अभी यहाँ पे जुटल बने। और हमारे बाजू में जो है शोभा राज जो है, शोभा निषाद हो, शोभा राज, शोभा निषाद बहुत प्यारी गाती है लड़की। आपको बता दूं कि इनका बोईसर से भी बहुत सारा गाना रिकॉर्डिंग बिल भैया, लेकिन ब्लॉग भी मैं वहाँ से बना करके कई सारा डाला हूँ बच्ची का। थोड़ा सा क्लोज लेके आइए इसके पास। मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची का एक आँख नहीं है। और पहले भी मैंने इस चीज़ को जो कि है बयां किया हूँ, आप सभी के बीच में बताया भी हूँ कि एक आँख से थोड़ी विकलांग है लड़की, लेकिन गाती बहुत प्यारा है, आवाज़ बहुत बढ़िया है इनका। और बहुत सारा सिंगर भाई बने जैसे शिल्पी राज के चक्कर में, शिवानी के चक्कर में, इनके उनके मतलब हमको इनसे गाना है उनसे गाना। भैया तो हर शौक बात तो हर लगे पैसा बात, तो तू गावा भाई, जैसे मर्जी वैसे गवावा अपन गाना। गाना हिट होकले से मतलब बा, गाना मार्केट में चलने से मतलब बा। शिवानी सिंह के साथ तू गाला, शिल्पी के साथ गाला, तारा गावे के ढंगे नहीं किया। अब बताओ क्या हुई, 5,000 10,000 लगा दे, खुद गावे के ढंगे नहीं के। पहली बार दूसरी बार अगर आप गा रहे हैं तो नॉर्मल सिंगर से ही गवाइए, अच्छी बेहतर लड़की से गवाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि शिल्पी राज हमारे साथ गाएगी तो ही हम हिट होंगे और उसके पहले जो है हिट नहीं होंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। आप जो है मेहनत करिए और एक अच्छे नए गायिका के साथ गाइए। नए गायिका के साथ अगर आप गाते हैं तो आप भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि है बढ़िया मिलेगा। शिल्पी राज खूब बढ़िया गाते और आपके आवाज़ में कोई सुर ही नहीं है, कोई ताली नहीं है, कोई हरकत नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो गाना ख़राब हो जाए, पैसों ख़राब हुई। तो बहुत मेहनत से पैसा वाला भैया 12-12 घंटा ड्यूटी करके, 8-8 घंटा ड्यूटी करके आप सभी कोई ना कोई काम करके इतना सारा पैसा कमा लो। तो कहीं भी वेस्ट मत करो, कहीं भी जोन बाकी अपना पैसा के दोस्त मत करो, काहे कि आप उसी जगह पे लगाइए पैसा जहाँ से आपका बेनिफिट हो। देखो पैसा तो हर जगह लागेला भैया, इहों पैसा लागेला, ऐसा कोनो बात नहीं है कि हम केहू के काम फ्री में करीला। बशर्ते कि काम जोन बा कि उ ईमानदारी से करके द, बेहतर करके द। म्यूज़िक जोन बा, म्यूज़िक में रिदम प्रोग्रामिंग प्राइम करके जैसे भी म्यूज़िक बनता, तो ओकरा हिसाब से ओके गाना गवा के द। ओकर स्केल का बा, रिदम कैसे बजता, बीट कैसे बजता, कैसे गावे के बा, कैसे गवावे के बा, कैसे ओकर भाव बा, कैसे फीलिंग बा, ये सारा चीज़ हम आप सबके बताइत रहिला, समझावत रहिला। तो आपके हम बता दी कि अभी शोभा जोनवाड़ी की अभी गाना काफ़ी सारा मगही रिकॉर्ड भइला। मगही के भी बहुत सारा सिंगर भाई आवत रहे, मगही में भी बहुत एकदम गाना जो है एकदम छा रखा है वहाँ पर भी। तो होली के बहुत सारा गाना रिकॉर्डिंग भइल। कोई होली गाना याद है मगही में? अभी कौन सा गाना गाए, थोड़ा कॉपी दे दो भाई। कि अरे धीरे धीरे रंगवा डलिए न खूब लेके, देखिए छोड़ा ढूंढिया में पिच करिए जानी ठेके। ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था। हाँ गाओ थोड़ा एक गाना। अरे हमारे पछाड़न के रहो है नजरिया, डाल दिल के रंगवा खड़ा को के पीछे करिया। अच्छा कब गाए? ओ एक जन के साथ डुएट हुआ है मेरा। चलिए बहुत बढ़िया है। जितना भी सिंगर भाई बने, देखिए कितना बढ़िया आवाज़ है लड़की का यार, काफ़ी अच्छा गाती है, अच्छा आवाज़ है, अच्छा स्केल की जानकारी है, रिदम की जानकारी है। बशर्ते स्टार्टिंग पीरियड में होला भैया, अगर मान ला कि तू कमज़ोर बारह तो लड़की हो तो नहीं कमज़ोरे रही। लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी ड्यूट बहुत सारा गाती हैं, कई सिंगरों के साथ गाती हैं, कई स्टूडियो में गाती हैं, तो इनको गाते गाते हैबिट हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। अब कोई सिंगर है पहली बार आ रहा है गाने के लिए, तो उसको नॉलेज थोड़ा कम रहता है। काहे कि बहुत सारा सिंगर भाई हमारे सामने वाले भैया गावे खातिर जब देखे हम बैठल भाई सामने, जब बोल कोनो गाना सुनाओ तो वो एकदम कांपने लगते हैं, एकदम उनका हालत जो है गंभीर हो जाता है कि अब मैं क्या सुनाऊँ, क्या गाऊँ। तो ऐसा कोई आपको डरने और शर्माने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास गाइए
और खूबसूरत तरीके से गाइए, फीलिंग के साथ गाइए। स्केल देखिए क्या है, गाने का म्यूजिक कैसे बज रहा है। तनी हिलो तो डुलत रहो, तनी हिलो कि बस एकदम साइलेंट हो जाता है। अरे सर जी, ये हमारे शिवा भाई हैं, ये रहते हैं नाला सुपारा वाले ब्रांच पे और कैमरा मैनिंग करते हैं कभी कभी। तो काफ़ी बढ़िया बा, मस्ती मजाक होके चाहिए हमने के। और आपके बता दी कि भैया मुंबई में एगो स्टूडियो बा रिश्ते म्यूजिक। मैं बोलता नहीं हूँ भाई, मैं किसी के प्रति भी नहीं बोलता क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है बोलने के लिए। हमने के सभी अपन अपन काम करता और सभी मेहनत करता, जैसे जे मतलब जितना मेहनत करता उतना आगे जाओ भैया, उतना आगे बढ़ो। केहू के रोक टोक नहीं के और ना ही केहू के कोनो दबाव बा। लेकिन हम बता दी भैया कि उनकर ऑलरेडी बहुत सारा सिंगर भाई जो उनका यहाँ गल बड़े और बहुत सारा सिंगर भाई जो कॉल किए हैं कि भैया हम रिश्ते म्यूजिक में गए हैं गाना रिकॉर्ड करने के लिए, हमको फंसा दिए हैं, पैसा हमारा ले लिए हैं, 1 महीना से गाना नहीं दे रहे हैं, बार बार फ़ोन करना पड़ता है, बार बार जो है हमको मैसेज करना पड़ता है, पैसा भी पहले जमा करा लेते हैं, प्लस जो है कि गाने भी सही से ढंग से नहीं रिकॉर्ड करते हैं, प्लस जो म्यूज़िक है वो भी सही से नहीं रहता। कोई भी म्यूज़िक किसी भी गाने का चिपका के और गवा दिया जाता है। तो हम आपको बता दें कि कोई भी स्टूडियो वाले भाई हों, चाहे वो रिश्ते वाले हों, चाहे कोई भी हो, भाई ईमानदारी से काम करिए यार, अच्छे से काम करिए। क्योंकि सिंगर भाई जो है ना वो गरीब कलाकार होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आपके पास आते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं। और आप अगर जो यहाँ पे बैठे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा सीट है ये। यहाँ पे बैठने का मौका सबको नहीं मिलता और सबको नसीब नहीं होता भाई। आप सौभाग्यशाली हैं कि माता ने आपको टैलेंट दिया है, कला दिया है। अब पता नहीं आता भी है कि नहीं आता है, लेकिन अगर आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता होगा आपको। और आता है तो प्लीज़ जो है आप जो है सिंगर को दिल से गवाइए, उसके पीछे मेहनत करिए, उसका स्केल देखिए, उसका बीट देखिए। अगर वो गलत गा रहा है सिंगर तो आप उसको सही गवाइए। अब जब गावे के ढंग है तब सही गई बोलो, गावे के ढंग आवेला कोनो गाना बा बढ़िया, कोई गाना अच्छा गाते हैं आप लोग भी अपना गाना गाइए। अगर बढ़िया गाते हैं तो कोई गाना आप लोग भी छोड़ा करिए, तब तो समझ में आए कि स्टूडियो वाला कितना बेहतर गाता है। जब आप गाएंगे तभी तो सिंगर को अच्छा गवा पाएंगे। जब आपके गावे के ढंग ना रही तो सिंगर के कैसे गईब? खाली हाथ में सिस्टम ले से गाना गा ली सिंगर। तो आप सबको मैं बता दूं, जितने भी स्टूडियो वाले भाई हैं, आप खुद के ऊपर मेहनत करिए, खुद जो है आप टैलेंटेड बनिए, खुद जो है प्रॉपर बनिए, प्रॉपर तरीके से आपको मिक्सिंग मास्टरिंग आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपके जोन बाकी स्केल के जानकारी होके चाहिए, रिदम के जानकारी होके चाहिए, कौन ताल बजता, कौने ताल पर कौन स्केल पर सिंगर जो है गा रहा है, उसको कैसे भाव में गवाना है, कैसे फीलिंग में गवाना है, ये सब कौन बताएगा? सिंगर पहली बार आता है तो उसी क्या आता है। आप यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं तो आपको जानकारी रहना ज़रूरी है भाई। और इस तरीके से किसी भी कलाकार के साथ आप मत करिए, क्योंकि आपके वजह से सबका नाम खराब होता है। उसमें सभी स्टूडियो वाले जो अच्छा काम भी करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो सही ढंग से काम करते हैं, जिनको जानकारी है, जिनको समझ है, वो कभी किसी भी सिंगर या गायक कलाकार और भाइयों के साथ जो है गलत चीज़ नहीं करेगा। हमनियों के काम करनी जब भाई, एको सिंगर नाराज़ ना रहना हमरा से। कोई भी सिंगर को उठा के देख लीजिए आप, कोई भी सिंगर, जो कि बहुत सारे ऐसे सिंगर भाई हैं जो कि नाराज़गी भी जाहिर करते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से अटेंड किया जाता है, उस तरीके से उनका काम किया जाता है कि आने के बाद दिल खुश हो जाता है, पैर छूने लगते हैं भाई। तो आपको हम बता दूं कि जितने भी लोग हैं प्लीज़ मेहनत करिए। ये हमारे भैया बने, का नाम भैया? हमारा नाम मनोज तिवारी है, सत्यम तिवारी। तनी है ना बैठा सत्यम भाई, कुर्सी पर बैठा तनी होने बड़ी होते हैं। ये सत्यम जी हैं, सत्यम तिवारी हैं जी। सत्यम तिवारी बाबा जी हैं, पंडित जी हैं। ये तो खुद ही हमसे बहुत बड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए स्टार्टिंग पीरियड होता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब कोनो कलाकार जब कहीं गावेला और चाहे जब कहीं गावे जाला तो ओकरा मन में यार होपलेस फील हो गेला। मतलब कि एगो अंदर तनी घबराला, तनी मनी डरता है, शर्माता है, घबराता है। होपलेस मतलब कि अंदर से एगो होला ना कि तनी मनी कमी नजर है, यार क्या गाऊँ, पहली बार कर रहा हूँ, मतलब गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए। सबके अंदर रहला भाई, वो हमारियो अंदर रहला, ऐसा बात नहीं के। लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को निकाला जाता है, धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब उस चीज़ निकली। तो आपके हम बता दी सत्यम तिवारी भाई हैं और ये गाना भी गाते हैं आप? हाँ जी भैया, गाना मैं गाया रिश्ते म्यूजिक से। अच्छा, कितना गाना गाए हैं? 3 गाना गाया मैं। पहला गाना तो मान लो हमको जानकारी नहीं था तो इधर उधर कर दिए कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो ऐसे नहीं गा पाते, तो डर अपने अंदर था। दूसरा गाना गाया तो दूसरा गाना का काम किए, फिर तीसरा गाना गाया, तीसरा गाना को अच्छा से नहीं, मुखड़ा को अंतरा में डाल दिए, अंतरा को मुखड़ा में डाल दिए। जोगीरा जो बोलना था उसको ऐसा काटे थे, मुखड़ा चल रहा है तब तक जोगीरा बोलने लगता था। यही सब हुआ। देखिए सुन रहे हैं ना आप लोग, सुन। मैं उनसे बात किया तो बोले अरे
गाने में प्रॉब्लम होगा तो ये होगा। अच्छा, गाना जो है आपका कब का रिकॉर्डिंग हुआ था? वो मेरा 26 जनवरी को गाना 26 जनवरी, अभी 26 फरवरी, मतलब 1 महीना पहले का गाना रिकॉर्ड हुआ है और 2 दिन पहले यूट्यूब पर चला। एक गाना को रिलीज करने में क्या 1 महीना लगता है? एक गाना को रिलीज करने में 1 महीना लगता है। मिक्सिंग मास्टरिंग में आप कौन सा वेरिएशन, कौन सा VST, कौन सा प्लगइन यूज करते हैं भाई? क्या लगाते हैं आप मिक्सिंग मास्टरिंग में? और क्या इतना बड़ा आप एडिट किए हैं? गाना सुन के हम गाना बजा देते हैं, इनका जो मिक्स मास्टरिंग आप किए हैं ससुरा, वैसे तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके आदमी डाल देगा। हाँ, आप पैसा भी जो है कि ले लिए हैं पूरा न्यूट्रे का प्रोवाइडेड। पैसा लेने में तो आप कोई कसर नहीं छोड़े, पैसा पहले ही जमा करा लिए। जी, पहले मैं बोला था उनसे कि गाना, जब मैं उनको 2200 रुपये दिया था तो बोला था कि गाना जब मेरा बन जाएगा, जब रिलीज करना तो मैं पैसा दूंगा तो रिलीज कर देना। तो भैया मेरे से बोले कि कल पैसा दो, गाना बन गया है, रिलीज कर देता। पैसा दे दिया, उसके बाद बोला कि भैया गाना रिलीज कर दो। तो बोले अभी गाना बना ही नहीं, म्यूजिक आया ही नहीं है। 15 से पहले ही मैं गाना उनको पैसा दे दिया था। करते करते तो गाना एक रिलीज किए, फिर उसके बाद फिर बोला तो बोले काम हो रहा है, मैं बिजी हूँ, शूटिंग में हूँ। मैं बोला अरे भाई पैसा तो बोल दिए थे कि पैसा तो गाना रिलीज करता हूँ। बोले अरे भाई लो ना पैसा यार, कौन आपको मना कर रहा है? जो बात हुआ है, जो काम करने के लिए बंदा गया है, जब आप उससे बात कर लिए कि मुझे 1500 लगेगा, चाहे 2500 लगेगा, चाहे 5000 लगेगा, जब वो बंदा डन कर दिया है, काम कर रहा है आपके साथ, तो थोड़ी भागेगा। अगर पैसा आपको एडवांस दे रहा है तो आपके काम के लिए ही दे रहा है ना। इतना दूर से नाला सोपारा से अगर कल्याण कोई जा रहा है, मान लीजिए कि उतना दूर जा रहा है, चाहे मेरे पास ही अगर कोई आ रहा है, तो बंदा पागल थोड़ी है कि आपको आधा पेमेंट दे करके और इतना दूर से आके यहाँ भोग के जा रहा है। काम करने के लिए ही तो आ रहा है ना, और पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन पैसा जब दे रहा है तो उसका काम भी आप टाइम पर करके दीजिए, सही ढंग से करके दीजिए, उसकी मिक्सिंग और मास्टरिंग कंप्लीट करके दीजिए। तो और फोन करने पर बोलते हैं कि बार बार फोन मत कीजिए, डिस्टर्ब होता हूँ। अच्छा बताइए, अगर सिंगर भाई पैसा दे करके और गाना गाने आने के बाद 1 महीना तक आपको जो है इंतजार कर रहा है और फ़ोन कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि जो है फ़ोन मत करिए, डिस्टर्ब होता है। नरेंद्र मोदी हो गए हैं आप। हाँ, गलत चीज़ है भाई, अच्छा नहीं लगता हमको किसी भी भाई के बारे में बोलना, बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है कि मैं किसी के प्रति कुछ बोलूं। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये गरीब कलाकार हैं, ये कोई सुपरस्टार नहीं है। इन लोग को आगे बढ़ना है, इनको अपनी ज़िंदगी बनाना है, अपना दुनिया संवारना है। और इस तरीके से आप काम करेंगे, एक महीना में 1 गाना रिलीज़ करेंगे, तो दूसरा गाना वो कब निकालेगा भाई? दूसरा गाने का प्रोजेक्ट कब तैयार करेगा? हमारे यहाँ आपको बता दूं, पैसा अगर पेमेंट भी बाकी रहता है ना लोगों का, तो भी मैं गाना रिलीज़ कर देता हूँ भाई। मैं नहीं बचा के रखता कि भाई अब समय है, अब क्या कर सकते हैं। कई सारा ऐसा काम होता है, सबके पास होता है, हमारे पास भी कभी कभी ऐसा काम होता है कि भाई टाइम नहीं मिलता है तो नहीं हो पाता है। चलो पैसा ले लिए तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद के 1 महीना तो नहीं लगाता कोई कि 1 महीने बाद पैसा लेने के बाद भी कोई काम करे। और नाम का ही सिर्फ रिश्ता आप रखे हैं, रिश्ता चलाना भी सीखिए थोड़ा। रिश्ता किससे कैसे रखना है, किस तरीके से बातें करना है, या फिर किस तरीके से गंवाना है, उससे प्यार कैसे रखना है, व्यवहार कैसे रखना है, ये सब ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है आपको लेना। क्योंकि सिर्फ गाना गंवाने से, पैसा लेने से नहीं होता है। एक अच्छा प्यार भी रहना चाहिए आपके अंदर सिंगर के प्रति, गायक के प्रति, कि हाँ वो फ़ोन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एक गाना सिंगर गा के जाता है ना, तो उसको सुनने का बहुत लालसा रहता है अंदर से कि पहली बार मैं गाया हूँ यार, मेरी आवाज़ कैसी है, मैं कैसा गाया हूँ, थोड़ा मैं भी सुनता। अब गा के गल बेचारा 1 महीना तक होगा, पता फोने ना उठेब, परेशान करब, तब हो गई कल्याण, तब तो कर जिंदगी, तब तो पहले ही डिप्रेशन में चल जाई, पहले ही जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। सोचिए कि भाई अब ये इतना दिन गाना लगाता, दूसरा हूँ जगह जाए तो ऐसा ही होगा, दूसरे स्टूडियो में भी जाऊँगा तो ऐसे ही होगा। तो तुम्हारे वजह से नाम जो है ख़राब हो रहा है भाई, पूरा ख़राब हो रहा है ना भाई। इसके लिए तो मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब भी ब्लॉग बनाता हूँ, आप सभी देखे होंगे कि मैं अपने काम को लेकर के ही ब्लॉग बनाता हूँ। अपने रिकॉर्डिंग जो होता है सिंगर भाई लोग का, उनका दिखाता हूँ, बनाता हूँ। और प्लस जो है, जो हम लोग स्टूडियो में काम करते हैं, उसी चीज़ का ब्लॉग क्रिएट करते हैं हम लोग ज़्यादा। अभी ये सब चीज़ें मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये आकर भाई बताए तो मुझे तकलीफ़ हुआ, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ। क्योंकि तकलीफ़ इसलिए हुआ कि ये गलत चीज़ है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखिए, आगे से कोई भी है तो मेहनत करके पैसे लाके आपको दे रहा है तो आप उसकी अहमियत समझिए। अगर आप गाना लेट करें तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन हो गया, महीना दिन गाना रख के और उसको सही से मास्टरिंग भी करके ना डालो। बंदा बोलता है रिलीज मत करिएगा, रहने दीजिए, तब तक गाना भी आप डाल दे रहे हैं। हाँ, ये सब गलत बात है भाई। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे कलाकार जो हैं हमारे पास आपके खिलाफ कॉल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारे आपके स्टूडियो में जो सिंगर गाए हैं, रिश्ते म्यूजिक में जो गाए हैं, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे सिंगर आए हैं आपके यहाँ से, और वो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं।
और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना कि मैं उसको चाहूँ तो रोज़ का रोज़ आपका एक वीडियो पब्लिश करूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाई लोग, जो भी आप लोग हैं, जो भी स्टूडियो वाले भाई हैं, चाहे जो भी हैं, सब लोग दिल से काम करिए, अच्छा काम करिए यार, क्योंकि उसमें सबका नाम खराब होता है। कौन सा गाना होली का गाए थे भैया, थोड़ा गा के सुनाएंगे, बताएंगे वो गाना? ये गाना मैं गाया था, कौन सा था, कौन सा गाना था ना? नहीं, होता है, यही होता है, हॉपलेसिंग होता है। इस चीज़ के लिए मैं सभी सिंगरों को यही चीज़ देखता हूँ कि जब भी मैं अगर बोलता हूँ कि ये गाना गाइए तो थोड़ा सा हॉपलेस हो जाते हैं। कि फगुआ में ससुरा जा तू बाड़ू, यरवा के काहे भूला तू बाड़ू। तो उसमें जो गिरा था, मोह माया पियावा के हाट जाई हो, मोह माया पियावा के हाट जाई हो, यरवा के रंगल जब दाग पाई हो, बोला आई रे हा। फगुआ में ससुरा जा तू बाड़ू, यरवा के काहे भूला तू बाड़ू। पहर साल होली खेललू हमसे पिछवारी में, अरे अरवा के दिल तोर के जाइबू ससुरारी में, तमार दी लकावा तोरा बलमुआ के पिचकारी में। अरे तमार दी लकावा तोरा बलमुआ के पिचकारी में। आपके बता दी कि गाना देखिए स्टार्टिंग स्पीड है, सबके गावे के धीरे धीरे ही आई, सबे धीरे धीरे सीखी, लेकिन बढ़िया बा, अच्छा बा। और आप लोग ऐसे ही गाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कभी डरिए मत, घबराइए मत, शर्माइए मत। मैं आप सभी को बता दूं कि गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का तीसरा ब्रांच है। थोड़ा दिखाओ भैया स्टूडियो का लुक। यहाँ पे देखिए अभी यामाहा का HS5 लगा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत आउटपुट वाला जो है ये साउंड है जो आप पीछे देख रहे हैं ना, बहुत ही गजब का इसमें जो है वोकल आउटपुट आता है आपका, और मिक्सिंग मास्टरिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। बाकी मैं आपको बता दूं अंदर रोड एंटी 2 का माइक लगा हुआ है, जो कि आप अंदर देख सकते हैं। जूम नहीं होगा बेटा, वहाँ से आगे थोड़ा चले जाइए अगर जाएंगे तो। ये रोड एंटी 2 का माइक है, जो कि काफ़ी बढ़िया और सुपर लाजवाब क्वालिटी का वोकल इसमें आउटपुट आता है आपका, आपको बता दूँ। तो आप लोग जो है कहीं से भी हैं, बिंदास आइए, आपको रहने खाने की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अपना ऑडियो वीडियो करवा करके बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी गलत जगह मत फंसिए, गलत जगह से काम मत करिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म से काम करिए, अच्छे जगह से काम करिए, जहाँ से आपकी ज़िंदगी बन सके, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो सके, आपके मंजिल तक पहुँचाने का वो आदमी काम कर सके। तो इसके लिए मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। कहीं भी बहुत सारा सिंगर भाई बने, पूना में, अंकलेश्वर में, भरूच में, बड़ोदरा में, दादर में, नासिक में, कल्याण में, थाना में, वहाँ से दूर दूर से जो सिंगर भाई हमारे यहाँ आते हैं, पूरा जानी का नंबर भैया यूट्यूब पर रहेला, सब जानी का नंबर यूट्यूब पर डला हुआ है। और सभी सिंगर भाई हमारे यहाँ जो गाते हैं, आप किसी भी सिंगर भाई को कॉल करके पूछ लीजिएगा और हमारे बारे में पता कर लीजिएगा भाई। एकदम बढ़िया से पहले प्रॉपर तरीके से स्टूडियो के बारे में जानकारी लो, तभी कहीं गावे जा। काहे कि हम यो बोले थे कि स्टूडियो वाले के बारे में जब आप जानकारी लेंगे ना, तब आपको सही रहेगा गाना गाने में। पहले ही जाके आप गाएंगे, वहाँ पे क्या रिलेशन है, क्या व्यवहार है, कैसे म्यूजिक बनेगा, कैसे गवाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए आप प्रॉपर समझिए कि स्टूडियो वाले के अंदर कितना टैलेंट है। स्टूडियो जो चला रहा है या फिर स्टूडियो में जो बैठता है, जो गाना हमारा रिकॉर्डिंग करेगा, क्या उसको सही से गाने आता है। उसके आप 2-4 गाने सुनिए, उसके 2-4 प्रोजेक्ट देखिए, कैसा उसके यहाँ का ऑडियो वीडियो बन रहा है वो देखिए, उसके यहाँ के प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, जो भी आखिर कोनो स्टूडियो बात तो वहाँ के रिकॉर्डिंग भइल हुई ना ऑलरेडी पहले के। बहुत सारा सिंगर भाई गावे ने, तो उनका रिकॉर्डिंग सुनिए कि भैया उस सिंगर का वोकल जो है कैसे बनाया गया है, उस सिंगर का आवाज़ कितना बढ़िया से मिक्सिंग हुआ है, म्यूजिक कितना प्रॉपर तरीके से उस जो है कि स्टूडियो का मिल रहा है, प्लस जो आउटपुट होता है वो कितना बढ़िया से मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का जानकारी लीजिए कि जो सामने जो आपका बैठेगा, जैसे मान लीजिए हम है, चाहे हमारी जगह पर और भी कोई बैठ रहा है, तो उसके अंदर कितना टैलेंट है, क्या उसको रिदम स्किल के बारे में जानकारी है कि नहीं है, वो सही से गा पाता है कि नहीं गा पाता है, सही से उसको काम करने आता है कि नहीं आता है, तब जाकर जो है आप उस स्टूडियो में जाइए और गाना गाइए। क्योंकि जब आप उसके 2-3 गाने सुनेंगे, 4 गाने सुनेंगे, तो कलाकारों का हरकत से आप कलाकार का एक गाना सुन ले, एक मुखड़ा सुन ले, तो पता चल जाए भैया कितना में बा होकर पानी आप नाप लेंगे। ऐसा होता है यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल बिंदास रहिए, कभी भी आप यहाँ पे आइए, चाहे जहाँ जाइए भैया बिंदास जा, घबरा मत, शर्मा मत, डेरा मत, और आपन काम के पैसा लगाओ, तरफ फोकट में काम निकल कराओ, ध्यान रखिए। बड़ा मेहनत करके आप लोग पैसा लाते हैं और लगाते हैं ना, तो उस चीज़ का लाभ उठाइए और उस चीज़ से आप जो है खूबसूरत तरीके से आगे बढ़िए। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन एक वीडियो मैं और क्रिएट करूँगा। अभी शोभा जो है गाना गाएंगी, तो मगही गाना कैसे रिकॉर्ड होला, रिदम का होला, बीट का होला, प्रोग्रामिंग प्राइम का होला, मेलोडी का होला,
ई सारा चीज़ हम आप सबके बतावत रहिला। तो अभी हमनी के देखल जी एक वीडियो और क्रिएट काफ़ी बड़ा हो गई बा। तो चल अगला वीडियो में मिलिए भाई, तब तक के लिए बाय बाय।